Good morning everyone. Today we will continue chapter number 10 that is an alien hand. सो स्टूडेंट्स इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो मैंने पहले से ही आपके साथ शेयर कर लिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस वीडियो को गो थ्रू करना है। आफ्टर देन आपको क्या करना है, इस वीडियो को वॉच आउट करना है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। टिलू हैड अंडर एस्टिमेटेड द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। बच्चों आपको पता है कि जो टिलू था वो अंडरग्राउंड पैसेज से कहाँ जा रहा था, सरफेस के ऊपर जा रहा था। तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी। तो बट जो टिलू था उसने क्या किया, उस सारे के सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को अंडर एस्टिमेटेड कर रखा था, मीन्स कि कम आंक रखा था। उसको नहीं पता था कि इतने ज़्यादा सिक्योरिटी अरेंजमेंट होंगे वहाँ पे। इनविजिबल मैकेनिकल डिवाइसेस हैड ऑलरेडी डिटेक्टेड। अब देखो वहाँ पे जो भी इनविजिबल मैकेनिकल डिवाइसेस थी उन्होंने पहले से ही पता लगा लिया था, ठीक है। एंड फोटोग्राफ द स्मॉल इंट्रूडर, और उस स्मॉल इंट्रूडर की फ़ोटोग्राफ भी ले ली थी, ठीक है। इंट्रूडर कौन होते हैं, जो विदाउट एनी परमिशन जो है एंटर करते हैं। सेंड हिज पिक्चर टू द सेंट्रल ब्यूरो, और उसकी जो पिक्चर थी वो कहाँ पे सेंड कर दी थी उन्होंने, सेंट्रल ब्यूरो में। वेयर इट वॉज ट्रूली चेकड, जहाँ पे बिल्कुल अच्छे से उसको चेक किया गया था, पता लगाया गया था कि ये कौन है, कहाँ से आया है। एंड बिफोर ही हैड एडवांस 10 पेसेस। अब देखो बच्चों, वो 10 कदम भी आगे बढ़ता उससे पहले वहाँ पे क्या हुआ, ए स्ट्रॉन्ग हैंड फेल हैविली ऑन हिज शोल्डर। उसके कंधे पर एक जो स्ट्रॉन्ग हैंड जो है वो उसके पीछे से कंधे के ऊपर आता है। जेंटली, बिल्कुल विनम्रता से, बट फर्मली, फर्मली का मतलब क्या होता है, सॉलिडली। ही वॉज एस्कॉर्टेड बाय द सिक्योरिटी स्टाफ। अब देखो उसको सिक्योरिटी स्टाफ के द्वारा ले जाया जाता है बैक होम, उसके घर वापस। टू एन एनेक्शियस, मतलब चिंतित, एंड एंग्री मदर, उसकी चिंतित और गुस्से में जो उसकी मदर थी उनके पास वापस ले जाया गया। वाइल ही वॉज बींग स्कोल्डेड, जब उसको डांट पड़ रही थी, ही रिसीव्ड, उसको मिली हेल्प फ्रॉम एन अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर। अब देखो वहाँ से उसको हेल्प मिली जहाँ से उसको बिल्कुल एक्सपेक्ट भी वो नहीं कर सकता था, उसको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, वहाँ से उसको हेल्प मिलती है। अब देखो बच्चों आगे, लेट मी एक्सप्लेन टू हिम डार्लिंग सैड हिज फादर हु हैड जस्ट कोट अप। अब देखो उसके जो फादर थे जो कि अभी अभी ही सोकर उठे थे, वो अपनी वाइफ को क्या बोलते हैं कि मुझे एक्सप्लेन करने दो। इफ़ ही इज़ प्रॉपरली ब्रीफ्ड, अगर हम इसको अभी से ही बिल्कुल अच्छे से समझा देंगे, ब्रीफ्ड का मतलब क्या होता है, टोल्ड और इन्फॉर्म्ड, ही विल नॉट डू सच अ थिंग अगेन, वो ऐसी चीज़ दोबारा से नहीं करेगा। ही स्टार्टेड टू एक्सप्लेन। अब देखो क्या किया उसके पापा ने, उसको समझाना स्टार्ट कर दिया। लिसन टिलू, उन्होंने कहा लिसन टिलू, सुनो मेरी बात। आई वर्क ऑन अ सरफेस, मैं जो हूँ सरफेस के ऊपर वर्क करता हूँ। वेयर एन ऑर्डनरी पर्सन, मीन्स कि वहाँ पे सिंपल जो पर्सन है, जैसे हम आमतौर पे जो लोग होते हैं, कैन नॉट सर्वाइव, वो जो है वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, जीवित नहीं रह सकते। बिकॉज द एयर इज़ टू थिन टू ब्रीथ, क्योंकि वहाँ पे जो एयर होती है वो ब्रीथ, मतलब उस एयर में वो एयर इतनी पतली होती है कि हम वहाँ पे ब्रीथ कर ही नहीं सकते। एंड वेयर द टेम्परेचर इज़ सो लो, और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। डैट यू वुड फ्रीज टू डेथ, जहाँ पे तुम जम जाओगे और वहाँ पे तुम्हारी डेथ भी हो जाएगी, वहाँ पे इतना लो टेम्परेचर होता है। बट डैडी हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव, फिर वो क्वेश्चन करता है कि तो पापा आप वहाँ पे कैसे मैनेज कर लेते हो। बिकॉज आई गो वेल इक्विप्ड, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं पूरा अच्छे से रेडी होके जाता हूँ। इन अ स्पेशल सूट में जाता हूँ, विद अ रिजर्वर ऑफ ऑक्सीजन, जिससे मुझे ऑक्सीजन जो है वो मिलती रहती है। आई कैन कीप वार्म, मैं अपने आप को गर्म रख सकता हूँ। एंड माई बूट्स आर स्पेशली डिज़ाइन टू मेक इट ईजी फॉर मी टू वॉक ऑन द सर्फेस, और जो मेरे बूट्स हैं वो ऐसे स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं जिससे मैं बिल्कुल ईजिली जो हूँ उस सरफेस पे चल सकता हूँ। व्हाट्स मोर, और इससे भी ज़्यादा, आई हैव बीन ट्रेन टू सर्वाइव, और मैंने जो है ट्रेनिंग ली है, मुझे ट्रेनिंग मिली है वहाँ पे सर्वाइव करने की। एंड वर्क ऑन द सरफेस, और वहाँ पे उस सरफेस पे वर्क करने की मैंने जो है ट्रेनिंग ले रखी है। देयर वॉज अ टाइम वेन आवर फोर फादर्स लिव्ड ऑन द सरफेस क्वाइट नेचुरली। अब देखो वो बताते हैं कि मेरे ग्रैंड फादर के फादर, मतलब वो अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं कि जो मेरे फोर फादर थे ना, मतलब पापा के पापा के पापा, ये जो सब थे
वो जो है बिल्कुल नेचुरली सरफेस के ऊपर रहते थे। इंडीड दे डिड सो फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, और वास्तव में मतलब वो ऐसा मतलब उन्होंने मिलियंस ऑफ ईयर किया है। बट टाइम्स चेंज, मगर जो है टाइम चेंज हो गया है। द वेरी सन विच हैज़ प्रोवाइडेड अस विद सस्टेंस टर्न होस्टाइल। अब वो उसको समझाते हैं कि मेरे जैसे दादा परदादा उन्हीं सारे यहीं पे रहते थे, वो बिल्कुल नेचुरली रहते थे, मगर अब जो है टाइम चेंज हो गया है। जो सन हमें सहारा दिया करता था, अब जो है वो हॉस्टाइल बन गया है, हमारा दुश्मन सा बन गया है। इट चेंज ओनली स्लाइटली, उसमें बिल्कुल थोड़ा सा ही चेंज आया है। बट द चेंज वॉज सफिशिएंट टू अपसेट द बैलेंस ऑफ नेचर ऑन दिस प्लानट। मगर जो चेंज तो थोड़ा सा आया है, मगर इस प्लानट पे नेचर के बैलेंस को उसने क्या कर दिया है, बिल्कुल अपसेट कर दिया है, उदास कर दिया है। मीन्स कि चेंजेस तो थोड़े से आए हैं, मगर इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है। फर्स्ट द बर्ड्स बिकेम एक्सटिंक्ट। अब वो बताते हैं सबसे पहले जो है बर्ड्स जो है वो लुप्त हो गए थे, गायब हो गए थे। द एनिमल्स फॉलोड, उसके बाद एनिमल्स गायब हो गए। द फिश कुडंट बियर इट एनी मोर आइदर, और फिश जो है वो भी लंबे समय तक नहीं रह पाई वहाँ पे, ये सब कुछ सहन नहीं कर पाई। वी मैनेज टू सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ आवर सुपीरियर टेक्नोलॉजी। और वो कह रहे हैं हमने भी मैनेज कैसे किया, अपनी सुपीरियर टेक्नोलॉजी के कारण ही हमने सर्वाइव किया है। बट वी वर फोर्स टू लीव अंडरग्राउंड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस। अब वो कह रहे हैं कि हम भी मतलब बिल्कुल फोर्स ही हैं कि हमें क्या करना पड़ता है, अंडरग्राउंड रहना पड़ता है, वो भी आर्टिफिशियल कंडीशन के अंडर में हम रहते हैं। थैंक्स टू सोलर एनर्जी। अब वो क्या कह रहा है कि ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है, सोलर एनर्जी की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो वो थैंक्स करते हैं कि थैंक्स टू सोलर एनर्जी, अपने बेटे को बताते हैं। वी कैन जनरेट सफिशिएंट पावर टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। अब वो बताते हैं कि हम जो है सफिशिएंट पावर जो है जनरेट कर सकते हैं अपनी लाइफ को बिल्कुल कंफर्टेबल बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए। बट द मशीन्स विच मेक दिस पॉसिबल मस्ट ऑलवेज बी इन गुड वर्किंग कंडीशन। अब देखो बच्चों वो क्या कह रहे हैं कि बट द मशीन विच मेक दिस पॉसिबल, उसी मशीन जिस मशीन की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है, उसकी वर्किंग कंडीशन को हमेशा गुड रहना चाहिए। क्योंकि वो मतलब कि आपको पता ही है क्योंकि आर्टिफिशियल कंडीशन के अंडर में ही रह रहे थे, तो वो बोलते हैं कि जो वो मशीन है उसको बस अच्छी कंडीशन में ही रहना चाहिए। सम ऑफ देम आर ऑन द सर्विस। अब वो कहते हैं कि हम में से कुछ जो है सर्विस पर होते हैं। आई बिलोंग टू द टीम, मैं उस टीम से बिलोंग करता हूँ। हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी जिम्मेदारी है, इट इज़ टू कीप वॉच ऑन देम एंड टू सर्वाइव देम, कि जिसकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको देखते रहना, उसको सर्विस, उसकी सर्विसेज को चेक करते रहना, उसको सर्विस देते रहना हमारी ही क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डैडी कैन आई जॉइन द टीम व्हेन आई ग्रो अप। अब वो क्वेश्चन करता है कि डैडी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं इस टीम को ज्वाइन कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट टू, सैड हिज फादर। अब उसके फादर क्या बोलते हैं, ऑफ कोर्स अगर तुम चाहते हो तो तुम कर सकते हो, बट फॉर डैट यू मस्ट बी अ गुड बॉय। अब देखो क्या बोलते हैं वो, एंड डू एज योर पेरेंट्स टेल यू। अब वो बोलते हैं कि तुम्हें गुड बॉय बन के रहना चाहिए और जो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बोलते हैं तुम्हें वही करना चाहिए। हिज मदर हैड एज यूजल द लास्ट वर्ड। और उसकी मदर की यही जो है हमेशा हर बात पे लास्ट वर्ड यही होते हैं कि हाँ तुम्हें सबसे पहले क्या बनना चाहिए, गुड बॉय बनना चाहिए, और जो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कहते हैं तुम्हें बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही करना चाहिए। द बिग टीवी स्क्रीन इन द कंट्रोल रूम शोज़ एन एलियन स्पेस क्राफ्ट। बच्चों अब देखो यहाँ पे पार्ट नंबर 2 है, द बिग टीवी स्क्रीन इन द कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम में एक बिग टीवी स्क्रीन है। शोज़ एन एलियन स्पेस क्राफ्ट, वो क्या शो करती है, एक एलियन स्पेस क्राफ्ट को शो करती है। द क्वेश्चन वेदर देयर इज़ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स एक्सरसाइजेज एवरीबडीज माइंड। अब देखो सबके माइंड में बस यही क्वेश्चन चल रहा होता है कि दूसरे प्लैनेट्स पे भी लाइफ है। द प्रेजिडेंट ऑफ द सेंट्रल कमेटी का जो प्रेजिडेंट है इज़ अबाउट टू मेक एन इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट, वो देने वाले हैं। नेक्स्ट डे व्हेन टीलूज फादर वेंट टू वर्क, नेक्स्ट डे जब टीलू के फादर जो है वो वर्क पे जाते हैं अपने, ही फाउंड वो पाते हैं,
ही फाउंड वो पाते हैं द कंट्रोल रूम फुल ऑफ एक्साइटमेंट, जो कंट्रोल रूम है वो फुल ऑफ एक्साइटमेंट से भरा हुआ है। पीपल वर क्राउडेड, पीपल्स की लोगों की वहाँ पे भीड़ लगी हुई है। राउंड द बिग टीवी स्क्रीन की आसपास पीपल की भीड़ लगी हुई है, लोगों की भीड़ लगी हुई है। इट शोड अ डॉट इन एन अदरवाइज क्लियर बैकग्राउंड, अब बिल्कुल क्लियर बैकग्राउंड पे क्या शो हो रहा है, एक डॉट शो हो रही है। इट इज़ंट अ स्टार, ये कोई स्टार नहीं है। फॉर इट्स चेंजिंग इट्स पोजीशन, जो कि अपनी पोजीशंस को चेंज कर रहा है। आवर कंप्यूटर हैड गिवन अ ट्रेजेक्ट्री फॉर दिस थिंग, अब हमारे कंप्यूटर ने इस चीज़ के लिए क्या दिया, एक रास्ता दिया। इट्स हेडिंग टूवर्ड्स अस, ये हमारी ओर आ रहा है। द सुपरवाइज़र ऑफ द लास्ट शिफ्ट एक्सप्लेन, अब देखो लास्ट शिफ्ट के सुपरवाइज़र ने ये बातें एक्सप्लेन की, मीन्स कि यहाँ पे क्या होता है, उनके वर्क पे जहाँ पे वो वर्क करते हैं वहाँ पे शिफ्ट लगती है। ये क्लियर हो रहा है कि मॉर्निंग से इवनिंग तक किसी और की ड्यूटी, इवनिंग से पूरी नाइट पूरी किसी और की ड्यूटी होती होगी। तो वहाँ पे जो शिफ्ट लगती है, शिफ्ट के जो सुपरवाइज़र है उन्होंने एक्सप्लेन किया। अ स्पेस क्राफ्ट, टिलूज फादर आस्क्ड, टिलू के फादर ने पूछा एक स्पेस क्राफ्ट। बाय नाउ ही वॉज ज्वाइन बाय हिज टीममेट्स ऑन द न्यू शिफ्ट, अब देखो अब तक वो जो है न्यू शिफ्ट के टीममेट्स के साथ जुड़ चुके थे और वो क्या बोलते हैं कि एक स्पेस क्राफ्ट। सो वी थिंक, हाँ ऐसा ही सोचते हैं, हम सोचते हैं, बट इट नीड्स वॉचिंग, मगर हमें इसको देखने की अभी ज़रूरत है। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर ऑन टुमारो।